जय हिंद जय बिहार छात्रों, आरएस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग व्याकरण के अंश के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण के अंश के जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज इसको क्लियर करेंगे परिभाषा और प्रकार के साथ। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार के परिभाषाओं के बारे में और प्रकारों के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे शब्द विचार, उसके बाद शब्द निर्माण, उसके बाद संज्ञा, देन सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में। समास, अलंकार, अव्यय, संधि, ये सारे हम एक एक करके वीडियो के माध्यम से सीखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। आप लोग एक एक करके चैप्टर को लिख लीजिए। पहला उतारिए वर्ण विचार, इसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार, वर्ण विचार को हम वर्णमाला भी कहते हैं। इसमें देखिए वर्ण विचार का सबसे पहले वर्ण होता क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मतलब कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? ध्वनि। ध्वनि है उसका, जो भाषा हम बोलते हैं उससे ध्वनि जो निकलते हैं वही ध्वनि, इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण कहते हैं। उसके बाद है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हम जानते हैं हर चीज एक व्यवस्थित रूप से कोई भी कार्य करते हैं, वैसे ही वर्णों का भी क्या है? वर्णमाला के लिए वर्णों का व्यवस्थित समूह होते हैं, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। भाषा की इन ध्वनियों को आगे कह रहा है कि भाषा के इन ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। भाषा की इन ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। वो है स्वर, दूसरा है व्यंजन। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब इसके स्वर क्या कहलाता है, व्यंजन क्या कहलाता है? चलिए दोस्तों, स्वर वर्ण की परिभाषा को देखते हैं। स्वर वर्ण की परिभाषा कह रहा है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जो हम बोलते हैं और उसमें कोई रुकावट नहीं आता है, जैसे अ आ, है ना, तो इस बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से, मतलब बिना रुके ही बोल रहे हैं, वही स्वर वर्ण होते हैं। अब स्वर वर्ण क्या होता है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ, यह सारे स्वर्ण वर्ण हैं। ठीक है। अब स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं। क्या होते हैं? स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं। तो वो कौन कौन से भेद होते हैं? पहला है हास्य स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है क्लुप्त स्वर। अब हास्य स्वर में कौन कौन से शब्द आ जाते हैं, अक्षर आते हैं? तो हास्य स्वर में अ, ई, उ, री। हास्य स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे? अ, ई, उ, री। वैसे ही दीर्घ स्वर में आएंगे आपके आ, ई, उ, ए, ओ, औ। वैसे ही लुप्त स्वर में आते हैं ओम, है ना, जैसे ओम जिसमें ज्यादा समय लगता है बोलने में, यही लुप्त स्वर। अब इसकी परिभाषा को एक एक करके जानेंगे। चलिए, हास्य स्वर देखिए, वह स्वर जिनको सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है वो हास्य स्वर कहलाते हैं। बहुत कम समय में जो बोले जाने वाले अक्षर होते हैं उन्हीं को हम हास्य स्वर कहते हैं। ठीक है, तो वह अक्षर कौन कौन से हो जाएंगे? अ, ई,
उ री। देखिए अ बोलेंगे ना कितना जल्दी बोल देते हैं। अ मतलब कम समय लगे, बहुत कम समय लगे, उसी को हम हास्य स्वर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे दीर्घ स्वर। पहला था हमारा हास्य स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है कि वह स्वर जिनको बोलने में हास्य स्वर से अधिक समय लगता है, जैसे आ। मतलब कहने का अर्थ यह है कि स्वर जो हास्य स्वर से ज्यादा समय लेता है, थोड़ा सा इससे अधिक समय लगेगा, तो वही दीर्घ क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर कहलाएगा। और दीर्घ स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे अक्षर, आ ई उ। उसमें उ में बड़ी उ क्या होता है, उसमें ज्यादा समय लगता है। जैसे अ के बोल रहे हैं, अ कितना जल्दी बोल रहे हैं, है ना। वही आ ज्यादा समय लग रहा है, अ से क्या लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है। तो जिसमें स्वर हास्य स्वर से ज्यादा समय लगता है, उसी को दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है कि वह स्वर जिनको बोलने में हास्य स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। अब कहने का अर्थ यह है कि आप हास्य स्वर देखें, उसमें कम समय लग रहा था, और उससे ज्यादा इस दीर्घ स्वर में समय लग रहा था, और इससे भी ज्यादा 3 गुना ज्यादा समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर में एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा ओम। अब ओम बोल रहे हैं, देखिए इसमें अ आ और म। मतलब कहने का अर्थ यह है कि हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, उसके बाद म भी, मतलब 3 गुना समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। व्यंजन वर्ण। देखिए व्यंजन वर्ण देखेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो स्वर की सहायता कहने का अर्थ है, एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा, जैसे इंग्लिश लिख दे रहे हैं जैसे आ जाएगा आपका क ख ग घ इत्यादि। ऐसा क्या आ जाएंगे, व्यंजन वर्ण हो जाते हैं। देखिए क ख जो है, क बोल रहे हैं तो हम जानते हैं कि स्वर की सहायता कैसे हो रहा है। जब क बोलते हैं, उच्चारण कीजिए क का क, तो क बोल रहे हैं तो क में क हलंत प्लस अ होता है, तब हमारा बनता है क। समझ गए ना। तो इसमें क्या होगा कि स्वर वर्ण क्या आ जाते हैं, उसमें सहायता देने आ जाते हैं, इसीलिए क्या बन जाते हैं, ये क बन जाते हैं। तो बिना स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण नहीं बनते हैं। इसलिए व्यंजन वर्ण का सीधा सीधा परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है, उन्हें ही हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। वो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार कौन कौन से हैं, समझेंगे। पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को हम बहुत ही विस्तार तरीके से समझेंगे, और एक बेहतरीन रूप से इसको समझाने का हम प्रयास करेंगे। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जैसे क जो होता है, जो ना उसमें मुख्य से स्पर्श करते हैं, जो निकलते हैं सब, जैसे क ख, ये सब सारी चीजें हम स्पर्श व्यंजन में ही समझेंगे। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन देखिए क्या होता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है। कहने का अर्थ यह है कि हम जब बोलते हैं तो वो जीभ मुख कंठ किसी न किसी भाग को क्या करता है, स्पर्श होता है, उसे ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन को एक वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को एक वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन को हम लोग 5 वर्गों में बांटकर सीखेंगे। देखिए 5 वर्गों में कौन कौन से वर्ग बांटे गए हैं, वो है, पहला है कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक है, अब क वर्ग में कौन कौन से शब्द अक्षर आ जाते हैं, अक्षर आ जाते हैं। क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, अंग। ये क्या होता है कि कंठ से बोला जाता है। ये जो अक्षर हैं
कंठ से हवा आती है और कंठ से जैसे आप बोल के देखिए, उच्चारण करके देखिए, क कंठ से आता है जो आवाज उसे हम कंठीय या कवर्ग अक्षर बोलते हैं। अब देखिए चवर्ग क्या होता है। चवर्ग जो है च छ ज झ य, और ये कुल कितने होते हैं, 5-5 करके एक 25 संख्या से होते हैं। ये जो वर्ग होते हैं 25 संख्या में होते हैं। अब देखिए चवर्ग में हमने बता रहा था कि च छ ज झ य, ये एक तालव्य है, मतलब तालु से बोलने वाला जो हम बोलते हैं, जैसे च बोलते हैं तो तालु हमारा क्या जीभ से सटता है ना, और इसी के कारण इसको तालव्य शब्द अक्षर कहा जाता है, जिससे ये कौन से वर्ग में आता है, तो ये चवर्ग वर्ग में आता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, आशा है बहुत ही अच्छे तरह से समझ रहे होंगे। देखिए तवर्ग, तवर्ग मतलब तवर्ग वह खंड है जिसमें ट ठ ड ढ अड़ यह मूर्धन्य आता है, मतलब मुंह से बोला जाता है ना, मुख से बोला जाता है। मुख से बोलने का को ही क्या कहते हैं, मूर्धन्य। ठीक है, जैसे ट, जो कहने का अर्थ है कि हमारा जो जीभ जो है क्या हो जाता है, इसमें मुड़ जाता है और अंदर की तरफ मुड़ जाता है, फिर बोलते हैं। जैसे ट बोल के देखिए, मेरे साथ उच्चारण आप लोग भी कीजिए, ट ठ, जितना भी आप इसको ट ठ ड ढ और न तक पढ़िएगा, इसमें सभी में हमारा जो जीभ जो है वो क्या होता है, ऊपर तालु से मुड़ के सट के बोलता है ना। तालु से जीभ जो हमारा मुड़ जाता है और उसके बाद वो बोलते हैं। जैसे सब अक्षर बोलते हैं तो एक कहने का अर्थ यह है, मूर्धन्य यह होता है कि जो मुख से तालु में जीभ को मुड़ के बोलने का, अंदर की तरफ मुड़ जाता है, उसके बाद बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, ये सारे अक्षर क्या कहलाते हैं, तवर्ग कोटि के हैं। ठीक है, तवर्ग। अब तवर्ग समझते हैं। तवर्ग क्या होता है, त थ द ध न, ये दंत, मतलब कि जब त थ द आप जब बोलोगे ना, तो ये त जो बोलेंगे तो ये हमारा जो जीभ जो है, जीभ किससे सटेगा, दांतों से आपको सटेगा, है ना। दंत से मतलब दांतों से के द्वारा सट के ही बोला जाता है। जैसे बिना दांत के सटे हुए आप बोल के दिखा दीजिए तो बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये क्या है कि त थ द ध न जो अक्षर हैं, ये सारे अक्षर दांतों से जीभ और दांत में तालमेल होता है और ये बिना सटे नहीं बोले जा सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम दंत कहते हैं। अब पवर्ग समझिए। पवर्ग जो होता है प फ ब भ म, ये ओष्ठीय होते हैं। जब प बोलते हैं, जब ये सारे अक्षर जब बोलेंगे हम, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो ओष्ठ होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, सट जाते हैं। जैसे बोल के रखिए प फ, है ना। तो जब उच्चारण करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारे ओष्ठ जो होते हैं ये एक दूसरे से सट के होते हैं, सट के बोले जाते हैं। ऐसे अक्षर को हम पवर्ग कहते हैं, इसे ओष्ठीय भी कहते हैं, ओठों के द्वारा बोलने वाला अक्षर। ठीक है, इसका एक जानते हैं, बहुत ही हमने सिंपल ट्रिक निकाला है इसको याद रखने के लिए। वो ट्रिक है KTMDO। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि KTM 2, है ना। तो एक शादी में एक बच्चे का शादी हो रहा था, तो उसने कहा कि मुझे KTM चाहिए, है ना। तो KTM 2, तो हमने उसको थोड़ा सा ट्रिक बनाया। KTM 2 का अर्थ क्या हो जाएगा, तो देखिए K से क्या होता है कंठ, T से तालु और M से मूर्धा जो मुख से बोलते हैं ना, मूर्धा मुख से द्वारा, दंत, D से दंत और O से ओष्ठ। तो याद रखने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक है कि स्पर्श व्यंजन जितने भी हैं सारे स्पर्श व्यंजन को याद रखने के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है कि आप बोलिएगा KTM 2, तो KTM 2 से आपको याद हो जाएगा कवर्ग में क्या आते हैं, कंठ से जो बोलने वाले सब अक्षर जो होते हैं क्या होते हैं, तालु से जो बोलने वाले अक्षर होते हैं वो कौन से आ जाते हैं, M से मूर्धा, जो तो मुख से जो बोलने वाले होते हैं वो कौन से अक्षर आ जाते हैं, दंत से बोलने वाले जो अक्षर होते हैं वो कौन से आ जाते हैं, और ओठ से जो बोलने वाले अक्षर होते हैं वो कौन से हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 25 हमने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन 25 की संख्या में होते हैं, है ना। ये 25 संख्या में अक्षर दिए गए हैं और इसको आप अच्छे से देख लीजिए। कवर्ग में कौन से आ जाते हैं, कवर्ग में, चवर्ग में, तवर्ग में और पवर्ग में। इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है आप लोग को याद रखने के लिए।
आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं। KTM 2 ये एक आपका क्या है, बेहतरीन ट्रिक है। कवर चवर टवर तवर पवर भाग सबको याद रखने के लिए। कौन किससे बोला जाता है? K से कंठ, T से तालु, H से मूला, D से दंत और O से ओष्ठ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में ट्रिक जो है अच्छा लगा हो, है ना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, आज हम आशा करते हैं कि आप लोग वर्ण विचार बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए होंगे, है ना। और वर्ण विचार के बाद हम जो चैप्टर आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में आप लोग अगले पार्ट में आएगा। और इसके लिए आप लोग सब आशा है दोस्तों आप वर्ण विचार बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना। तो इसके लिए आप लोग को और आगे की वीडियो देखने के लिए आपको एक काम वगैरह करना पड़ेगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से हमें पता चलेगा कि आप इसके लिए बहुत ही इच्छुक हैं। तो अगले भाग में और हिंदी व्याकरण को बेहतरीन तरीके से हम आपके सामने लाते हैं।